Friends, welcome you Education Hub HRI. Friends, in this video, I shall teach you part second present continuous tense. इस वीडियो में मैं आपको दूसरा भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान अपूर्ण काल या अपूर्ण वर्तमान काल के विषय में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी टाइटल लिख रखी है। तो जिन हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो अगर कोई हिंदी का सेंटेंस या वाक्य दिया है तो उसके लास्ट में अगर रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है आदि शब्द अगर दिखाई पड़ते हैं तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज की जाएगी। हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है, इज का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग करना है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य पढ़ने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य पढ़ने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के पढ़ने हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एकवचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हमेशा यानी ऑलवेज विल बी यूज विद आई एम। आई के साथ हमेशा एम का यूज करना है। तो अब मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताने वाला हूँ कि कैसे इनको हम ट्रांसलेट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बार नोट कर दिया है, एम बी यानी जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और एच वी यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सीता एक पत्र लिख रही है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सीता है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन सा नाउन है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये एक वचन है यानी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग करना है। एक वचन के साथ ये जो इज है ये सिंगुलर के लिए है, और आर जो है ये प्लूरल में यूज होगा, और एम जो है वो आई के साथ यूज होगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मुझे अब लिखना है। तो सीता एक पत्र लिख रही है, तो मैं एम बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी इसमें यूज करना है, प्लस आईएनजी। तो सीता इज ये एक वचन है यानी जो यहाँ पर सब्जेक्ट है करता है सीता वो एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए सीता इज लिखेंगे एक वचन के लिए। सीता इज, फिर मेन वर्ब राइट, और राइट में आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग, सीता इज राइटिंग। फिर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और लिखना ये वर्ब है यानी क्रिया है, कर्ता क्रिया कर्म। सीता इज राइटिंग अ लेटर। इस तरह से ये ट्रांसलेट करेंगे। राम बाजार जा रहा है, तो राम
ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। राम इज गोइंग, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। राम इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट मार्केट, मार्केट को मार्ट भी बोलते हैं। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू, ये सिंगुलर की जगह ये प्लूरल आ गया है, यानी यू जो है वो प्लूरल है, इसलिए अब यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। यू आर, फिर खेलना, यू आर प्लेइंग, प्ले में आईएनजी यूज करेंगे। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आई है, आई के साथ में मुझे एम का यूज करना है, तो आई एम क्रिया यानी वर्ब, ये जो है पढ़ाना, यानी आई एम टीचिंग, TEACHING, आई एम टीचिंग इंग्लिश। वे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये भी प्लूरल है, तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। दे आर दौड़ना, रन, और जब रनिंग होगा तो इसकी जगह पर डबल एन हो जाता है, यानी NN हो जाएगा, ING, रनिंग, दे आर रनिंग। अब ऑब्जेक्ट इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड। तो ये ट्रांसलेट मैंने इनको कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रूल क्या होता है, इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सबसे पहले प्लस इज ऑब्लिक और ऑब्लिक एम, कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद इज आर एम में से कोई एक आएगा, प्लस वर्ब आएगी यानी कि फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर, जो भी होगा। अब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य, सॉरी निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, MB और HB। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह आज कानपुर नहीं जा रहा है, तो ही सब्जेक्ट, फिर सिंगुलर है इसलिए इज, ही इज, फिर नहीं है तो नॉट, ही इज नॉट, फिर गोइंग, ही इज नॉट गोइंग टू कानपुर टुडे। सेकंड है तुम मैदान में नहीं दौड़ रहे हो, तो यू, यू के साथ आर, ये प्लूरल है, यू आर नॉट, यू आर नॉट रनिंग, यू आर नॉट रनिंग इन द फील्ड, यू आर नॉट रनिंग इन द फील्ड। सीता खाना नहीं खा रही है, सीता इज नॉट ईटिंग, सीता इज नॉट ईटिंग फूड।
मैं बगीचे में नहीं टहल रहा हूँ। आई एम नॉट टहलना वॉकिंग। आई एम नॉट वॉकिंग इन द फील्ड। आई एम नॉट वॉकिंग इन द फील्ड। वे लड़के विद्यालय नहीं जा रहे हैं। दोज बॉयज प्लूरल है। दोज बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल। रूल कुछ भी नहीं चेंज करना है, बस इसमें नॉट बढ़ाना है जो पहले मैंने बताया था। तो सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक और ऑब्लिक एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब है सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। क्या वह आज कानपुर नहीं जा रहा है। मैंने इससे पहले जो सेंटेंस लिखे थे मैंने उसी में चेंजिंग कर दी है जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। क्या वह आज कानपुर नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के अनुसार हम यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज आर एम। अब सबसे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है इज आर एम। तो इसके अनुसार ये सिंगुलर है इसलिए इज। क्या वह आज कानपुर नहीं जा रहा है तो इज, फिर ही। इज ही नॉट गोइंग टू कानपुर टुडे। इज ही नॉट गोइंग टू कानपुर टुडे। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये प्लूरल है इसलिए आर लिखेंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ में आर यूज करना है। तो आर फिर सब्जेक्ट। आर यू नॉट रनिंग। आर यू नॉट रनिंग इन द फील्ड। फिर है क्या सीता खाना नहीं खा रही है। तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अनुसार मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो ये सिंगुलर है इसलिए इज सीता नॉट ईटिंग द फूड। इज सीता नॉट ईटिंग द फूड। क्या मैं बगीचे में नहीं टहल रहा हूँ। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट देखना है तो मैं के अनुसार यहाँ पर आई, क्योंकि आई के साथ मैं का यूज होता है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम। एम आई नॉट वॉकिंग
एम आई नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। क्या वे लड़के विद्यालय नहीं जा रहे हैं? सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आर दोज बॉयज, आर दोज बॉयज नॉट गोइंग, आर दोज बॉयज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब रूल, इसमें भी कोई विशेष चेंजिंग नहीं करनी है, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले अब इज आर एम लिखना है। सबसे पहले मुझे इज ऑब्लिक और ऑब्लिक एम में से एक लिखना है, प्लस फिर सब्जेक्ट लिखना है मुझे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब सेम रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य सेकेंड टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो। फर्स्ट है, तुम लखनऊ कब जा रहे हो? तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखा जाता है, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है। तो प्रश्नवाचक शब्द है कब, इसमें है क्यों, इसमें है क्यों, और इसमें भी क्यों है, और यहाँ पर कब है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द यानी व्हेन, व्हेन मतलब कब। फिर हमें यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, प्लूरल है इसलिए प्लूरल के साथ में आर, व्हेन आर यू, व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग टू लखनऊ। फिर सेकंड नंबर है, शेर जंगल में क्यों नहीं दहाड़ रहा है? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे व्हाई, फिर लायन, तो ये सिंगुलर है इसलिए इज, व्हाई इज लायन नॉट, व्हाई इज लायन नॉट दहाड़ना, roaring, why is lion not roaring object in the forest। ये वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज ही, सिंगुलर है इसलिए इज, वाई इज ही नॉट, वाई इज ही नॉट डूइंग, ही के साथ में अपना के लिए हिज, डूइंग हिज, वाई इज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क। फोर्थ है, वे लड़के नदी में क्यों नहीं तैर रहे हैं? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक व्हाई, फिर मुझे सब्जेक्ट देखना है, प्लूरल है इसलिए आर, व्हाई आर दोज बॉयज नॉट
स्विमिंग, स्विमिंग इन द रिवर। फिफ्थ है वह दिल्ली कब जा रहा है, तो व्हेन इज ही, सिंगुलर है इसलिए इज, व्हेन इज ही गोइंग, व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली, व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली कब जा रहा है। अब रूल में बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी केवल। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, बस इतना ही, यानी इतना यहाँ पर चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी या मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में पढ़ाया है वो सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं थर्ड चैप्टर यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़रूर देखिएगा अगला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।